सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज एक अत्यंत गंभीर मसले पर आपसे बातचीत करने के लिए पत्रकार वार्ता बुलाई गई है। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी की ठोको नीति चल रही है और आदित्यनाथ जी की ठोको नीति उत्तर प्रदेश के थाने थाने में चल रही है, जेलों में चल रही है। और ये मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहूंगा और आंकड़ों सहित कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के थाने आदित्यनाथ जी के राज में हिटलर के यातनागृह बन गए। और मैं पिछले 3 साल का आंकड़ा बता रहा हूं। कस्टडी में होने वाली डेथ 1318 है। पूरे देश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ, कस्टडी में डेथ, पुलिस हिरासत में डेथ का मामला, मौत का मामला, हत्या का मामला उत्तर प्रदेश में हुआ है। और ये मैं कुछ आंकड़े आपको पढ़ के सुना रहा हूं। यह 18 फरवरी 2020 को देवेंद्र कुशवाहा, इसको ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में थाने के अंदर मार दिया गया। यह 21 फरवरी 2020 को विवेक कुमार वर्मा लखीमपुर खीरी में थाने के अंदर मार दिया गया। यह 10 मार्च 2020 को सितार सिंह सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में थाने के अंदर पीट के मार दिया गया। अनिल कुमार 35 साल का नौजवान 20 मार्च 2020 को कन्नौज के अंदर पीट के मार दिया गया थाने के अंदर। मिठाई लाल रानीगंज प्रतापगढ़ में 13 जून 2020 को थाने के अंदर पीट के मार दिया गया। मोहित कुमार 19 साल का दलित समाज का बच्चा 29 अगस्त 2020 को लालगंज पुलिस थाने के अंदर रायबरेली में पीट के मार दिया गया। वाजिद अली श्रावस्ती में 4 सितंबर 2020 को थाने के अंदर पीट के मार दिया गया। शमशेर गाजियाबाद में थाने के अंदर पीट के मार दिया गया। सूरज पांडे 22 साल का नौजवान 12 नवंबर 2020 को थाने के अंदर पीट के मार दिया गया उन्नाव में। विद्याराम यादव ये बदायूं के अंदर थाने के अंदर पीट के मार दिया गया। ये सोमदत्त खुर्जा डिस्ट्रिक्ट थाने के अंदर पीट के मार दिया गया। बुलंदशहर में खुर्जा थाने के अंदर बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में। इसी प्रकार से अभिषेक ये थाने में पीट के मार दिया गया। मऊ डिस्ट्रिक्ट का मामला है। रोशनलाल लखीमपुर खीरी का मामला है। 22 साल का लड़का 31 मार्च 2020 को थाने के अंदर पीट के मार दिया गया। निशु चौधरी 21 साल का नौजवान जालौन डिस्ट्रिक्ट में थाने के अंदर पीट के मार दिया गया। पिंटू दिवाकर 25 साल का नौजवान फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में थाने के अंदर पीट के मार दिया गया। और ये प्रभास तिवारी हरगांव पुलिस स्टेशन सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में 25 साल का नौजवान, ये थाने के अंदर पीट के मार दिया गया। और ऐसी तमाम लिस्ट है, ये 2019 की लिस्ट है। पिछले 3 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में 1318 लोगों की मौत, हत्या थाने के अंदर, जेलों के अंदर, हिरासत के अंदर आदित्यनाथ जी के राज में कर दी गई। कोई जवाबदेही सरकार की नहीं है, किसी भी प्रकार की जवाबदेही सरकार की नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं कि इसमें नाम आप पढ़िएगा, जो सरकार हिंदू मुसलमान करती है, नामों को आप पढ़िएगा, इसमें ज्यादातर
पिछड़े समाज के लोगों को पकड़ पकड़ के थाने में पीट पीट के मारा गया है। दलित समाज, पिछड़े समाज के लोगों को पीट पीट के उनकी हत्या की गई। हिंदू मुसलमान का खेल करते हैं। ये जितने नाम पढ़े मैंने, कितने इसमें हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं? आदित्यनाथ जी जवाब दीजिए इसका। उत्तर प्रदेश में खुद मुख्यमंत्री होकर चारों तरफ आप जहर फैलाते रहते हैं। हिंदुओं के बच्चों को, दलितों के, पिछड़ों के बच्चों को पकड़ पकड़ के थानों में मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। कौन जवाब देगा इसका? आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो इन सारी कस्टडी में हुई डेथ्स की जांच कराई जाएगी, सीबीआई से जांच कराई जाएगी और इन तमाम दोषियों को, गुनहगारों को जेल के शिक्षों के पीछे भेजा जाएगा, इनको सजा दी जाएगी। अभी जो ताजा मामला हुआ है उसको बताना चाहूंगा। आपको याद होगा 12वीं में पढ़ने वाला प्रभात मिश्रा, जिसके विरुद्ध एक भी एफआईआर दर्ज नहीं था, फर्जी इनकाउंटर में मार दिया गया। इंद्रकांत त्रिपाठी गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे, एसएसपी ने उनकी हत्या करवा दी। एसएसपी फरार है, पाटीदार। मनीष गुप्ता व्यापारी पीट के पुलिस वालों ने मार दिया गोरखपुर में। अरुण वाल्मीकि आगरा में सफाई मजदूर पीट के थाने में पुलिस वालों ने मार दिया। अल्ताफ कासगंज में पीट के थाने के अंदर पुलिस वालों ने मार दिया। और अभी कानपुर का मामला आया, कल्याणपुर क्षेत्र का, वहां पर जितेंद्र श्रीवास्तव नाम के एक नौजवान को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और पीट पीट के उसको मार देती है। तो आज मैं मांग करता हूं कि सभी इन मामलों की सीबीआई के द्वारा जांच की जाए। 1318 कस्टोडियल डेथ की जांच की जाए और इसमें जो जो लोग दोषी हैं उनको सजा दी जाए, क्योंकि ऐसे मामले एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और यह सरकार के द्वारा प्रायोजित ठोको नीति का नतीजा है। यह थाने थाने में ठोको नीति चल रही है उत्तर प्रदेश की। तो एक विषय तो यह था कि कानपुर में भी जितेंद्र श्रीवास्तव के मामले में जो लोग शामिल हैं उसकी पूरी गहनता से जांच कराई जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। नंबर 1, जितने भी ये 1318 कस्टोडियल डेथ हुई है इसके लिए एक सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए और जो भी इसमें पुलिस वाले शामिल हैं, जो भी लोग इसमें शामिल हैं, जो भी अधिकारी इसमें शामिल हैं, उनको जेल के शिक्षों के पीछे होना चाहिए। यह आम आदमी पार्टी की मांग है। दूसरा विषय, कल आप सब लोगों ने देखा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ने से पहले ही पैदल कर दिए गए। चुनाव लड़े नहीं, उनको छोड़ दिया गया बीच मझधार में। आलीशान गाड़ी में देश के प्रधानमंत्री बैठ के चलते हैं, उनकी गाड़ी खाली होती है और उसके पीछे 24 करोड़ लोगों के द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, जो देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ जी गाड़ी के पीछे पीछे चल रहे हैं। मेरे आदित्यनाथ जी से 1000 मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, 24 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं। उनको चुनाव से पहले पैदल कर दिया मोदी जी ने, पीछे पीछे चल रहे हैं वो गाड़ी के। ये दृश्य देखकर लोगों को खराब लगता है। ऐसी दशा अगर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की चुनाव के पहले हो गई है तो चुनाव के बाद क्या होने वाला है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पूरे केंद्रीय नेतृत्व ने आदित्यनाथ को सड़क पर छोड़ दिया है, पैदल छोड़ दिया है। इसके साथ साथ क्या हो रहा है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आज मोदी जी की सभाओं में, भारतीय जनता पार्टी के सभाओं में भीड़ नहीं हो रही है, तो नया तरीका भाजपाइयों ने निकाला है। मैं भी उत्तर प्रदेश में पला बढ़ा, आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि जिला अधिकारी बसों से जनता की भीड़ जुटाए। जिला अधिकारी बसें लगाकर जनता की भीड़ जुटा रहा है देश के प्रधानमंत्री के लिए और बाकायदा चिट्ठी लिख रहा है। ये देखिए, ये सुल्तानपुर के जिला अधिकारी की चिट्ठी है
और इन्होंने लिखा है कि 2000 बसों की आवश्यकता है समीपवर्ती जिलों से जनता को भीड़ जुटाने के लिए। 2000 बसों की जरूरत, 2000 बसों की जरूरत। यह किस अधिकार से उत्तर प्रदेश की सरकार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में हजारों बसें लगाकर भीड़ इकट्ठा कर रही है? आज मोदी जी को सुनने कोई नहीं आ रहा है। आज महंगाई के कारण भीड़ नहीं इकट्ठा हो रही है आपकी रैलियों सभाओं में, तो आप सरकारी पैसे से, जनता के टैक्स के पैसे से, जो पैसा उत्तर प्रदेश की जनता ने अस्पताल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, बिजली पानी के लिए आपको दिया है, वो पैसा आप भीड़ जुटाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मोदी जी की रैलियों के लिए पैसा दिया गया है। दूसरी ये चिट्ठी है महोबा के जिलाधिकारी की। ये कोई योजना का शुभारंभ करने के लिए 19 नवंबर को आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, और ये वही जल जीवन मिशन है जिसमें हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला मैंने उठाया था, प्रमाण सहित, जिसमें लोकायुक्त का नोटिस भी हुआ है। और आप देखिए इसमें भी 1600 बसें उत्तर प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से मंगाई जा रही हैं मोदी जी के लिए भीड़ जुटाने के लिए। यह सिंचाई विभाग का पैसा इसमें लगाया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा है। वो किसी विभाग में जो पैसा है वो उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा है। तो ये किस अधिकार से किया जा रहा है? मैंने तो आज तक नहीं देखा कि 2000, 1600, 1500 भीड़ इकट्ठा करने के लिए बसें लगाई जाएं। आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश के खजाने में पैसा है, ये भारतीय जनता पार्टी का खजाना नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है। इन पैसों से रैलियां करना बंद कीजिए। 40 लाख रुपए अमित शाह की रैली सभा कार्यक्रम में आजमगढ़ के अंदर निकाल लिया जाता है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी जो पूंजीपतियों की पार्टी है, हजारों करोड़ रुपए चंदा अपने अकाउंट में रखती है, अगर वो बिल्कुल कंगाल हो गई है तो लोगों से चंदा ले लो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा, उत्तर प्रदेश की जनता के टैक्स का पैसा प्रधानमंत्री मोदी की रैली में खर्च नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत काम किया है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। किस अधिकार से इन्होंने ये काम किया है? मुझे इन दो विषयों पर अपनी बात कहनी थी। आपका कोई और सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। संजय जी, अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस का जो उद्घाटन हुआ, बार बार फीता काटने की बात सामने आ रही है विपक्ष के द्वारा, और बीजेपी कह रही है कि सारे कार्य मेरे के हुए। तो इस पर किसको सही माना जाए, किसको गलत माना जाए? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है, बीजेपी ने 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में क्या किया है? पिछली सरकारों के कामों के फीते काटे हैं खाली। पिछली सरकारों में जो काम हुआ, कभी मेट्रो का फीता काट दिए, कभी नोएडा में गए फीता काट दिए, कभी इसका, माने एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हो चुका था, दोबारा आगरा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कर दिए। तो ये तो साफ तौर पे दिखता है, ये पूर्वांचल का काम भी पिछली सरकार में शुरू हुआ था। तो फीता कटाई की मार और दौड़ चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इन बातों को समझती है। लोग महंगाई से त्रस्त हैं, लोग बुरी तरीके से, उनकी कमर टूट गई है अर्थव्यवस्था के, गिरती हुई अर्थव्यवस्था के कारण। और आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम पे है, कानून व्यवस्था बदतर हो चुकी है। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से स्कूल के अंदर बच्चों को नमक रोटी खाने के लिए दी जाती है, अस्पताल में इलाज नहीं मिलता, कोरोना की महामारी में लोगों की मौत हो जाती है, चील कौवे कुत्ते लोगों की लाशें नोचते हैं, ये दृश्य लोग भूले नहीं हैं। और इसलिए आदित्यनाथ जी की विदाई का समय आ गया है। उनको उत्तर प्रदेश की जनता सत्ता से विदा करेगी, हटाएगी और बुरी तरीके से उनको पराजित करने का काम करेगी। संजय जी, कहीं कहीं कयास लगाया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी सपा के साथ गठबंधन में रहेगी, तो क्या ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी अपने दम पे पूरी सीटों पे चुनाव लड़ेगी, या किसी के साथ गठबंधन करने के कोई संकेत हैं? उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने अब तक
170 विधानसभाओं के प्रभारी घोषित किए हैं और भी विधानसभाओं के प्रभारी हम लोग जल्द ही घोषित करेंगे और चुनाव में अकेले लड़ने का निर्णय आम आदमी पार्टी ने लिया है। 28 नवंबर को हमारी रोजगार गारंटी रैली है। अभी फिलहाल बिजली 300 यूनिट बिजली फ्री करने का जो हमारा अभियान है उसको लेके हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तो हम अपने काम पर फोकस कर रहे हैं।